और एक ऐसे दौर पर जबकि कोई भी परमेश्वर के क्या बोलते हैं उसमें फेवर में नहीं थे उस समय पर। आमीन। कौन सा 4 राजाओं का नाम हमने सुना था पिछले हफ्ते? आइसिया कौन से दौर पर सेवकाई कर रहा था? उजिया, जोदाम, आहाज, एजकाया। करेक्ट, प्रेज गॉड। 4 ये राजा, और इन चारों राजा के बारे में भी हमने सुना। आमीन। एक चर्च में आकर है ना पुरोहित के साथ उसने झगड़ा किया, गुस्सा हो गया। दूसरा क्या किया उसने चर्च आना ही बंद कर दिया। तीसरे ने क्या किया, चर्च में जो चीज था उसको तोड़ दिया। चौथे ने क्या किया, जो अंदर सोना होना था वो सब निकाल के जाके और बाहर के देवी देवताओं के ऑल्टर्स को लेकर वो अंदर आ गया। तो सब कुछ एकदम ऐसे वक्त पर आमीन, हालेलुया, जब सब एवरीथिंग फील्स गोइंग नेगेटिव, एवरीथिंग फील्स लाइक सब पीछे जा रहे हैं, उस वक्त पर आमीन आइसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया बड़े रेवलेशंस के साथ। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। आमीन। एक एनकरेजिंग वर्ड था कि हालात कैसे भी होने दो, आमीन, प्रेज गॉड, इफ यू आर अ मैन ऑफ प्रेयर, God will open the windows of heaven and reveal His presence and His glory. Hallelujah. अगर हालेलुया तुम प्रार्थना के इंसान हो, प्रार्थना करने वाले बंदे हो, तो परमेश्वर उसके महिमा को दिखाएगा। 6 चैप्टर से हमने सुना था, आइजिया चैप्टर 6। आमीन। जिस वर्ष उजिया मरा, उस वर्ष आइजिया ने क्या देखा? परमेश्वर के तख्त को देखा, उसके जलाल को देखा, और उसने देखा कि उसका वस्त्र पूरे महिमा के साथ चर्च में भरा हुआ है। प्रेज गॉड। उसके बाद आइजिया का लाइफ चेंज हुआ। वी कैन रीड दैट इन जॉन चैप्टर 12 वर्स 41। यूहन्ना के इंजिल में 12 के 41st वर्स में हम सेम चीज पढ़ते हैं। उसने क्या देखा वहां पे लिखा है, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। प्रेज गॉड। उसने उसकी महिमा देखी। इंग्लिश में लिखा है he saw the glory of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He saw the glory of Jesus. Amen. तो आइजिया ने क्या देखा? वेरी क्लियरली यूहन्ना ने बताया कि उसने क्या देखा? उसने यीशु मसीह के जलाल को देखा। चर्च में आप आ रहे हैं, आमीन, उसने क्या कलर का कपड़ा पहना है, उसने क्या कलर का जूता पहना है, उसने क्या, वो नहीं देखना है। मुझे क्या देखना है? यीशु की महिमा देखना है। हालेलुया, आमीन। बोर्ड में गीत आएंगे, बजाने वाले तबले बजाएंगे, कल तबला हो या नहीं हो, हमें क्या देखना है? यीशु की महिमा देखना है। हालेलुया। यू शुड कम प्रेयरफुली। प्रार्थना में आना है, प्रार्थना के साथ आना है कि मुझे क्या देखना है? यीशु की महिमा को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। पुराने नियम में कुछ पहले के 5 पुस्तक मूसा ने लिखा। आमीन। उसके बाद हिस्टोरिकल बुक्स शुरू होते हैं। कहां से शुरू होता है? यहोशू से लेके एस्तर तक, हिस्ट्री बुक्स। उसके बाद पोएटिक बुक्स शुरू होता है। आमीन। भजन, ज़बूर, सॉन्ग्स ऑफ द सोलोमन, प्रोवर्ब्स, है ना। उसके बाद आता है नबियों का पुस्तक, द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में भी 2 क्लासिफिकेशन है प्रॉफिट्स का, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। हालेलुया, है ना। That is how this book is. Hallelujah. पहले पुराने नियम के 39 बुक्स। मेजर प्रॉफिट्स में कौन कौन है? यशायाह, एजेकियल, दानियल, जेरेमाया। मेजर प्रॉफिट्स। हालेलुया। माइनर प्रॉफिट्स, देखो नाम नहीं पता ना माइनर का। हाँ, सबको हम लोग को बड़े बड़े पास्टरों का नाम बाय हार्ट पता है ना। हमारे चर्च का पास्टर का नाम बोलेगा तो पूरा नाम भी नहीं मालूम रहेगा, लेकिन गांव में बड़ा पास्टर ना उसका पूरा एड्रेस के साथ पता रहेगा आप लोगों को। हालेलुया। ये प्रॉब्लम है हमारा। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि क्या है ना, छोटा पास्टर है वो, तो उसका अपने को इतना आइडिया नहीं है। हालेलुया, आमीन। कम ऑन, जल्दी बताओ मुझे। छोटे होशे, जोएल, आमोस, ज़ेफनिया, ज़करिया, ओबदिया। बोलो, अरे यहाँ पे खामोश है ये बाजू पूरा। नामो, अरे वाह, प्रेज लॉर्ड। कोई तो इंडेक्स खोल के बैठा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। देखो शातिर लोग भी है, अनॉइंटेड शातिर लोग भी है चर्च में। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं थर के साथ आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अच्छी बात है, एटलीस्ट माइंड में कुछ चालू है भी, यू नो, माइंड इज वर्किंग। कई बार हम लोग चर्च में केवल सुनने को आते हैं, इसलिए माइंड काम नहीं करता। मैंने लेकिन माइंड काम करना चाहिए। वर्ड के पास्टर ने जो बोला वो भी, और पास्टर ने जो नहीं बोला वो भी पकड़ने को आना चाहिए।
समझ में आ रहा है आपको? प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, आमीन। आइसिया के दौर में ही एक माइनर प्रॉफिट भी था जो आइसिया के साथ साथ काम कर रहा था। मीका के पुस्तक को खोलें, पहला वाक्य को पढ़ें, एंड देन वी विल रीड वन मोर वर्स। बहुत अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा मैसेज, बट लेट्स लर्न। आमीन। मीका का पुस्तक पहला, मीका भी ढूंढना पड़ेगा ना, मीका की निन्वे के विषय में भारी वचन एल्कोशवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठाने वाला। मीका पढ़ रहे हैं? यूहन्ना का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में। किसके दिनों में? हिजकिय्याह। हाँ, नहीं, तीनों का नाम वापस पढ़ना। किसके दिनों में? राजा योताम, आहाज, हिजकिय्याह के दिनों हाँ, मतलब तीन राजा इसमें कॉमन है। हाँ, वो जो इसिया के टाइम पे भी था वो इसमें भी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो प्रभु देखो कैसे इस्तेमाल करता है। हम लोग सोचते हैं प्रभु आइसिया को इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे मीका को भी इस्तेमाल किया, राइट? प्रेज गॉड। आइसिया को कौन से राज्य में बात करने के लिए इस्तेमाल किया था? भूल गया। दो राज्य के बारे में ज्यादा एम्फसाइज किया था आइसिया ने, यरूशलेम और जुड़ा। मीका को कौन से राज्य के लिए इस्तेमाल किया? पढ़ोगे, मीका को कौन से मुल्क के लिए? हाँ, समरिया और यरूशलेम के लिए। देखो, परमेश्वर उसी दौर में मीका को इस्तेमाल कर रहा है समरिया और यरूशलेम के लिए। आइसिया को उसी दौर में इस्तेमाल किया यूदा और। प्रेज गॉड, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रेज गॉड, आमीन। आइसिया, अगर आप ध्यान से आइसिया के बुक को पढ़े तो आइसिया बात कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कहां पे पैदा होगा, यीशु मसीह कैसे पैदा होगा, यीशु मसीह क्यों क्या करने के लिए आ रहा है, कहां पे मरेगा, कभी उठेगा, सब कुछ है ना उसके पुस्तक में एकदम क्लियर है, राइट? आइसिया हमेशा यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, यिर्मयाह ने किसके बारे में बात किया? यिर्मयाह के पुस्तक आप पढ़ोगे, यिर्मयाह हमेशा यहोवा गॉड द फादर, आमीन। एजेकियल के पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो एजेकियल हमेशा पाक रूह के बारे में, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। बहुत ब्यूटीफुली खुदावन इन सबको इस्तेमाल किया। इसलिए जब आप बाइबल पढ़े उस पर्सपेक्टिव से भी पढ़े। एजेकियल हमेशा कहता है पाक रूह मेरे ऊपर आया, पाक रूह मुझे लेकर गया, आमीन। सूखी हड्डियों में पाक रूह मुझे ले गया। इट्स ऑल अबाउट विजन्स, आमीन। कौन दिखा रहा है? पवित्र आत्मा ने उसको कहां पे लेके गया? मंदिर में लेके गया। पवित्र आत्मा मंदिर के अंदर से एक सोता उसको दिखाया। तो व्हाट इज ऑल दैट? होली स्पिरिट, आमीन। एजेकियल ने हमेशा होली स्पिरिट के बारे में, यिर्मयाह हमेशा गॉड द फादर के बारे में। इसलिए इज कॉल्ड अ वीपिंग प्रॉफिट आल्सो, आमीन। रोने वाला प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बाप रो रहा है कि बच्चे जो है पीछे हो गए, है ना? तो ही ब्रिंग्स द हार्ट ऑफ द फादर, आमीन, हालेलुया। आइसिया ने यीशु मसीह के बारे में ज्यादा एम्फेसिस किया। आइसिया में कितने चैप्टर्स हैं? 66 चैप्टर्स हैं आइसिया में। आइसिया बुक जो है इट इज कॉल्ड द मिनिएचर बाइबल। आइसिया बुक जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोफेटिक गॉस्पल। भविष्यवाणी, गॉस्पल का भविष्यवाणी अगर पुराने नियम में है तो वो है आइसिया की बुक, हालेलुया। इसलिए ये बुक में से बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये बुक में आपको पूरा पुराना नियम में मिलेगा, ये बुक में नया नियम भी मिलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सी दिस इज अ कंप्लीट बाइबल इन इटसेल्फ। बाइबल में कितने बुक्स हैं? 66 बुक्स हैं। आइसिया में कितने चैप्टर है? 66 चैप्टर है, हालेलुया। आइसिया में वो देखता है यीशु को मेमने के रूप में। आइसिया में ही वो देखता है यीशु को राजा के रूप में, हालेलुया। वही हम देखते हैं यूहन्ना यीशु को देख के कहता है मेमना आया, लेकिन यूहन्ना इंजिल लिखने वाला मुकाशिफा में कहता है वो बब्बर शेर, हालेलुया। ये दोनों दिखाई दिया यशायाह को उसके पुस्तक में, कभी 750 साल पहले,
हालेलुया। एक ऐसे दौर पे जब राजा अच्छे नहीं थे, एक ऐसे जो दौर में जब चर्च बंद कर दिया गया, एक ऐसे दौर पे हालेलुया जब आराधक नहीं थे, तो वो भी कह सकता था मैं भी ऐसे ही नहीं रहूंगा। नहीं, उसने उस टाइम पे क्या किया? प्रेयर करना शुरू किया। अजीजो, आई विल गिव यू अ की, हालेलुया, व्हेन नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग यू मस्ट प्रे। हालेलुया। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एक चीज काम करता है, क्या? प्रार्थना काम करता है। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूं, एक चाबी मैं आपको दूं, आजकल के चाबी सब चाबी जैसे दिखते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन चाबी, अगर एक चाबी आपको मिल जाए जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं, हालेलुया, अगर एक चाबी आपको मैं दूं जिससे सारे दरवाजे खुलेंगे, तो फिर आप चाबी के पीछे भागोगे? आप चाबी का टेंशन लोगे? आप क्या देखोगे? फिर कहां पे ताला है मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर आपके पास चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलेंगे, तो आप क्या ढूंढोगे? फिर ताला ढूंढोगे ना, ताला ढूंढोगे ना। लेकिन अगर आपके पास चाबी नहीं है और सब जगह पे ताला है, तो आप क्या लोगे? फिर टेंशन लोगे ना, ये मेरे लिए कौन खोलेगा, ये मेरे लिए। आज मैं आपको बताऊं, प्रार्थना वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलेंगे। आप टेंशन क्यों लेते हो पता है? क्योंकि आप प्रेयर नहीं करते। आप घबराते क्यों पता है? क्योंकि आप प्रेयर का चाबी खो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मैं ग्रीक यूनानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरेमिक भी बात नहीं कर रहा, मैं हिंदी उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। चाबी है आपके पास प्रार्थना का? हालेलुया। तो अपने टेंशन को बोलना, मेनू हाथ में क्या है? चाबी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लाल समुंदर को देख के डर गए थे। कौन गया प्रेयर करने के लिए? मूसा। प्रभु ने क्या दिया? चाबी, है ना। बाद में क्या बोला? तो लाल समुंदर को देख के खड़ा क्या है? ये भी खुल जाएगा प्रार्थना से। हालेलुया। तेरे हर प्रॉब्लम का एक ही जवाब है, प्रेयर। हालेलुया। इशिया, आमीन, तू प्रेयर के कमरे में बैठ। हालेलुया, प्रेज गॉड। इशिया प्रार्थना के कमरे में बैठा, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग दिखाया और स्वर्ग में एक थ्रोन दिखाया, तख्त दिखाया, और परमेश्वर ने उसकी महिमा वहां से उतरकर पूरे चर्च में फैल रहा दिखाया। वही चर्च जिसको राजा ने बंद किया, परमेश्वर ने कहा मेरी महिमा उतर आ चुका है। हालेलुया। टुडे लेट मी टेल यू, nobody can stop you from worshiping God. Nobody can stop you from reading your Bible. Nobody can stop you from fellowship. Hallelujah. अगर तू प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की महिमा तेरे कमरे में प्रार्थना का घर बनाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हमने ये परिवार के बारे में पिछले बार सीखा। रॉयल फैमिली, बाप, बेटा, बेटे के बेटे को क्या बोलते हैं? पोता, पोता का पोता, बाद में एक मनीषा। हालेलुया। हमने ये सब लास्ट टाइम कवर किया। बट लेट मी टेल यू द अदर साइड, अदर एंगल ऑफ इट। दूसरे एंगल से मैं एक परिवार के बारे में, एक या दो परिवार के बारे में टच करूंगा आज। आई मीन गुड एग्जांपल्स भी तो देना चाहिए ना पास्टर। आप हमेशा ऐसे बोलोगे तो हमको फील होता है, हमको भी थोड़ा अच्छा अप्रिशिएट करो ना पास्टर। तो चलो अप्रिशिएट करते हैं आज आप लोग को। प्रेज गॉड, हालेलुया। आई मीन थोड़ा खुश होना चाहिए ना। देखो सब लोग मुस्कुराने लगे हैं, हम लोगों को पता है समथिंग गुड इज गोइंग टू कम नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप सबके जीवनों के लिए। प्रेज गॉड, क्योंकि आप लोग ने जो डिसीजन किया ना चर्च में, प्रेयर में, बाइबल को लेके चलने के लिए, उसके वजह से आपके नस्ल, आपके बच्चों को भी प्रभु ब्लेस करेगा। आई वांट टू एनकरेज यू। हालेलुया। जिसने भी ये किताब को उठाया ना, प्रभु ने किसी को भी छोड़ा नहीं, प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया है। बाइबल में लिखा है, हमें परमेश्वर अपने लोगों के बच्चों को भूखा रहने नहीं देगा। हालेलुया। अगर आपने प्रेयर किया, आपने बाइबल उठाया, आप ईमान रख रहे हैं, चर्च में है, आमीन, लेट मी टेल यू दिस ब्लेसिंग्स विल फ्लो डाउन आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों तक। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स पहुंच रहा है आपके वजह से। हालेलुया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना उनको ब्लेस करने के लिए। रिमेंबर दिस। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल में हम आएंगे पहले इतिहास के पुस्तक में। कम टू फर्स्ट क्रॉनिकल्स। हालेलुया। और आज वचन सुनने वाले सब लोग एक बड़ा
डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहना। परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करें। हालेलुया। आमीन। पहला इतिहास का पुस्तक 15वां अध्याय। दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर he brings back the ark of the covenant. आमीन। कहां पे था दाऊद? अच्छा, बाय द वे, आर्क ऑफ द कवेनेंट कहां पे चला गया था? फिलिस्तियों के पास चला गया था। कभी हुआ था पता? दाऊद के पैदा होने से पहले चला गया था। दाऊद के पैदा होने से पहले ही परमेश्वर का संदूक फिलिस्तियों लेकर चले गए थे। मतलब दाऊद उस जनरेशन में बड़ा हो रहा है जहां पे परमेश्वर का प्रेजेंस के बारे में नहीं है। लेकिन आप दाऊद के लाइफ को देखें तो दाऊद का लाइफ परमेश्वर के प्रेजेंस को उसने हॉनर किया। और दाऊद बाद में वो लेकर आता है क्या? याजक संदूक जो है दाऊद लेकर आता है, रिटर्न एस्टैब्लिश करता है। अब लाने के बाद की कहानी है ये। पहला इतिहास 15। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए हाँ। और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके हाँ। एक तंबू खड़ा किया। हाँ। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। हाँ, देखा, ये गलती किया था ना दाऊद ने एक बार। अभी दाऊद ने करेक्ट किया गलती को। दाऊद ने क्या किया था? गलती क्या किया था? नहीं, दाऊद ने गलती क्या किया था? नए काट में न्यू कार्ट थियोलॉजी बोलते हैं उसको, बाय द वे। ओके, उसने क्या किया था? उसमें लेकर आया था ना संदूक को, तो उषा ने हाथ रखा और वो मरा, है ना। दाऊद घबरा गया। तभी दाऊद को देखो, ओवर एक्साइटमेंट में ना कई बार आप गलती कर बैठते हो। दाऊद ओवर एक्साइटमेंट में लेकर आया, लेकिन किस में लेके आ रहा है? बैलगाड़ी बोलते हैं ना। यहां पे क्या पढ़ा हमने? कौन उठाना चाहिए? परमेश्वर ने क्या कहा था? कौन उठाना चाहिए? लावी उठाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं प्रभु ने क्या कहा था, और जल्दबाजी में हम लोग, ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग गलती कर बैठते हैं। ओके, तो दाऊद ने एक गलती किया, परमेश्वर ने एक को मार दिया। आमीन। दाऊद ने क्या कर दिया? उठा के किसके घर के रख दिया अंदर? किसके? ओबेद एदोम के घर के अंदर रख दिया, है ना, डर के मारे। ओबेद एदोम ने बड़े आदर के साथ उसको अपने घर में रखा। हालेलुया। एग्जाम्पल देना चाहता हूं, लेकिन एग्जाम्पल शायद आपको कैसा फील होगा पता नहीं। कई बार हमें लगता है कि ये सही नहीं है और हमने किसी के ऊपर थोप दिया, लेकिन उसने उसको पॉजिटिवली लिया क्योंकि प्रभु ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। आमीन। दाऊद डर गया, उठा के किसके? गित्ताई था ना वो, ओबेद एदोम। ओबेद एदोम का नाम का मतलब पता है आपको? ओबेद का मतलब दास, एदोम एक ट्राइब है। ओके, एक ट्राइब है, सर्वेंट ऑफ दैट ट्राइब। मतलब वो गुने पाप में था, लेकिन ये जो चीज है संदूक, उसके घर में जबरदस्ती आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम भी एक जमाने में पाप के सर्वेंट थे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये कलाम, ये इंजिल हमारे घर में आया। हालेलुया, हालेलुया। हम इसके पीछे गए नहीं थे। प्रेज़ गॉड, ये हमारे घर में आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। किसी ने तो आपको इनवाइट किया प्रेयर मीटिंग के लिए, किसी ने तो आपको कहा ये बाइबल पढ़ना, और आपने उसको रिस्पेक्टफुली लिया, तो प्रभु ने ओबेद एदोम को ब्लेस किया। कितने महीने में ओबेद एदोम को ब्लेस किया प्रभु ने? 3 महीने में ओबेद एदोम को प्रभु ने ऐसा ब्लेस किया, हालेलुया, कि उसकी चर्चा कहां तक पहुंची? दाऊदपुर में सिंहासन में बैठने वाला राजा के कान में पहुंचा। वही संदूक जिसने अभी किसी को मर्डर किया था, अब किसी को ब्लेस कर रहा है। एक बात बताऊं, ये वचन किसी के लिए ब्लेसिंग है तो किसी के लिए ये जजमेंट भी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हलीम हो जाएं, अगर आप मोहब्बत से रिसीव करें, प्यार से रिसीव करें, दिस वर्ड कैन बिकम हीलिंग टू योर बॉडी। हालेलुया। ये वचन आपको शांति, आराम, तसल्ली देता है। आमीन। बट इसी के खिलाफ खड़े रहने वाले को यही वचन जज भी करता है। हालेलुया। So let God's grace and abundance come in your life by your prayer. आपके हलीम होने की वजह से परमेश्वर इस कलाम के सारे ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लाए। हालेलुया। 3 महीने में इस बंदे के घर की अवस्था प्रभु ने बदला। हालेलुया। चॉइस था उसके पास रिफ्यूज करने का, क्योंकि उसने भी देखा इसको टच करने वाले के साथ क्या हुआ। हालेलुया। लेकिन उसने बड़े आदर के साथ, आपके घर में बाइबल्स को बड़े आदर के साथ रखना। आपके घर में, हालेलुया, आमीन, सोने चांदी से भी ज्यादा
बाइबल को संभाल के रखना, हालेलुया, आदर रखना, प्रेज गॉड। बाइबल को मोबाइल में नहीं, बाइबल बुक में रहना चाहिए, बुक फॉर्म में रहना चाहिए, हालेलुया। पास्टर जी बहुत हैवी है, बहुत महंगा है, बहुत बहुत हैवी है, मैं मोबाइल में डाउनलोड कर दिया है, हालेलुया, हालेलुया, मोबाइल में डाउनलोड कर दिया पास्टर। नहीं पास्टर जी, पास्टर जी मोबाइल जो डाउनलोड किया ना उसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मोबाइल में डाउनलोड कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने आपको नजात देने के लिए फरिश्ते को नहीं भेजा, फरिश्ते को नहीं भेजा, अपना एक लौते को भेजा। तू भी उसका आदर करने के लिए अपने जेब से खर्चा करके सबसे महंगा, सबसे बेस्ट और उसको आदर के साथ इस्तेमाल करना पड़ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे को बोला पास्टर जी ये लेके मैं चलता नहीं हूँ, क्यों, मैं क्यों नहीं चलता? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग देखेंगे तो सोचेंगे, बोलेगा प्रभु यीशु का भक्त है ना, क्या सोचेंगे? लेकिन ये छुपा के तूने लोगों को खुश करा कि उससे क्या पाया? कुछ बदला तेरे लाइफ में? कुछ नहीं बदला, बस सबके पास जाके मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे लिए प्रेयर करना। जब तक तू इसमें नहीं आएगा, कोई कितना भी प्रेयर करेगा तो आपका खिड़की नहीं खुलेगा बेटा, हालेलुया। क्या करो? इसका आदर करो, ओके। ओबेदेदोम ने आदर किया। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने जिसने उसको आदर किया, प्रभु आज भी उसको ब्लेस करता है, हालेलुया। ओबेदेदोम को इतना प्रभु ने ब्लेस किया, चर्चा पहुंचा, दाऊदपुर में सिंहासन में बैठा है मिस्टर डेविड, हालेलुया, वर्शिपर है, लेकिन प्रेजेंस उधर नहीं है, प्रेजेंस इधर है, हालेलुया, आमेन। उसके अंदर अभी स्पिरिचुअल जेलसी आया, मैंने भी वही प्रेजेंस चाहिए, हालेलुया, आमेन। बहुत हो गया तुझे ब्लेस, हम लोग के मन में आता है ना, प्रभु उसको इतना ब्लेस किया, अभी मुझे भी थोड़ा ब्लेसिंग चाहिए। तूने क्या किया? मैं 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में था, हाँ मैं भी आज से 3 दिन फास्टिंग प्रेयर। कंपटीशन लगा हुआ है, उसको जैसा ब्लेस किया ना वैसी सेम ब्लेसिंग मुझे मिलने के लिए उसने जो किया वो भी मैं करूंगा। लेकिन प्रभु क्या देखता पता है? हृदय को देखता है। बाहरी आप कितना भी इंसान को बनाओ, तूने क्या किया? वो मैं ना उधर गया था, मैं भी उधर जाऊंगा, अगले बार कभी जा रहा है मैं भी आऊंगा। क्या क्या इंटेंशन क्या है? जो तुझे मिला ना उससे ज्यादा मुझे मिलने के लिए मैं वो करूंगा जो तूने किया। दाऊद एक बात समझ गया, गलती क्या हो गई, मैंने बैलगाड़ी में प्रभु के संदूक को रखा, जबकि गलती किया मैंने। क्या लिखा है? दाऊद अब क्या गलती पूरा अपना करता है, वापस पढ़े। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने इसको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। आमेन, प्रेज गॉड। तो गलती यहाँ पे प्रभु दाऊद ने सुधारा, राइट। जितना जल्दी आप गलती सुधारोगे, गॉड विल ब्लेस यू, ऑलराइट, प्रेज गॉड, आमेन। गलती करने वाला अगर सुधर जाए तो परमेश्वर माफ करता है, प्रभु आदर करता है, प्रभु ब्लेस करता है। लेकिन गलती करने वाला अपना गलती को छुपा के अपने घमंड में चलता है ना, वो जल्दी कट कर गिर जाएगा, राइट, प्रेज गॉड। तो ये आ गया। अब दाऊद के मन में क्या है? वर्शिपर है वो, उसके मन में क्या? परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु का प्रेजेंस आ गया। अब प्रभु के प्रेजेंस को रखना है ना लाइफ में, याद रखना प्रभु का प्रेजेंस तब तक तेरे लाइफ में रहेगा जब तक तू उसका आदर आराधना में करता रहेगा, आमेन। दाऊद ने कहा आराधना के लिए एक तंबू बनाओ, आमेन। परमेश्वर के प्रेजेंस को उसके अंदर रखा, संदूक को, और उसने क्या किया? 24/7 क्या होना चाहिए? आराधना होना चाहिए। अब आराधना 24/7 करने के लिए टीम चाहिए ना, तो जल्दी पढ़ते हैं, 16 को पढ़ते हैं। दाऊद ने क्या कहा? तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे और सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर में गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों को, बरेकिया के पुत्र आसाफ को और अपने भाई मरारियों में से कुशाया के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के भाइयों को अर्थात जकरिया, बेन, यजीएल, शमीरात्मोत। ओके, ठीक है, सबका नाम वहां पे आ गया। ओके, आराधक को किसने ठहराया? लेवियों ने ठहराया।
दाऊद ने लेवियों को कहा तुम लोग ठहराओ, तो उन्होंने बहुत लोग को ठहरा दिया। ठीक है, यहां से समझना है इस मैसेज को। अगर यहां पे मिस किया तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो लेवियों ने ठहराया, लेवियों ने ठहराते समय आपने काफी लोग का नाम पढ़ा, उसमें से एक नाम उठकर आता है बाद में। वो नाम कौन सा है? आसाफ। मिला आपको? 17। तब लेवियों ने योवेल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेकिया के पुत्र आसाफ को और अपने भाई बाकी सबका नाम। तो आसाफ एक नाम ऐसा आता है, क्वायर के बीच में पीछे है, ओके, सिंबल्स बजाने के लिए, सिंबल एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाने के लिए आसाफ को चुना, और बाकी सबके बीच में एक आसाफ है, राइट? आपके सबके बीच में एक आसाफ है। आपको पता है आसाफ की वो कहानी? आसाफ कौन निकला बाद में? राइट, तो ये एक पॉजिटिव एंगल मैं आपको बता रहा था ना, कि मैं बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव एंगल क्या है। आमीन। जब सब लोग को चुना ना, आसाफ करके एक बंदे को भी चुना, राइट? वो आसाफ बजाने में अच्छा है, गीत में अच्छा है, लेकिन गिनती सबके बीच में उसकी आई, ओके? तो वो अपने प्रार्थना कमरे में, आमीन, बंदा हमेशा प्रेयर करता था। हालेलुया। चुनाव बड़ी भीड़ में एक की हुई है, याद रखना, बड़ी भीड़ में एक की हुई है, आमीन। उसका नाम यहां पे लिखा है आसाफ। आसाफ ने अपने काम, दिया हुआ काम, छोटा से छोटा काम भी दिया हो ना, उसमें विश्वास योग्यता दिखाया, उसमें he was faithful. Hallelujah. I know some of you can preach well. I know some of you can play well. लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको एक जगह पे कुछ टाइम के लिए रखा है ना, परमेश्वर वो टाइम में आपके मन को देखेगा, आपके हृदय को जांचेगा। Before God gives you a promotion, God will test you in a position. Hallelujah. Hallelujah. कुछ लोग हैं जिनको माइक मांगता है, परमेश्वर माइक देने से पहले तुझे, तेरे जगह पे तुझे टेस्ट करेगा। कुछ लोग हैं जो जिसको बहुत जल्दी, जैसा हमने सुना पुलपिट, नो, बिफोर यू कम टू द पुलपिट गॉड विल टेस्ट यू इन योर लेबर कैंप। परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा आपके कामों में। आपको जहां पे नियुक्त करके रखा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। एक रोल तो मिला मुझे चर्च में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चेयर रखना है, प्रेज द लॉर्ड। हमें सफाई करने के लिए बुलाया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मुझे भी स्टेज में, नहीं बेटा, तू पहले पीछे, बाद में प्रभु सही समय पर तुझे प्रमोशन देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु प्रमोशन देता है? हालेलुया। आप लोग जब पैदा होते सीधा प्रचारक बने थे क्या? नहीं ना। जब बपतिस्मा होता सीधा स्टेज मिला था क्या? नहीं ना। कौन देता है स्टेज? पास्टर? नेवर। हालेलुया। पास्टर स्टेज नहीं देता है, पास्टर एनकरेजमेंट देता है, पास्टर गाइडेंस देता है। हालेलुया। पास्टर डांटता है। पूछो इन सबको डांटा है कि नहीं मैंने? हालेलुया। कुछ लोगों को हर हफ्ते मिलता है डांट, और वो सुधर के आते हैं। आज मैं देखता हूं वो लोग बहुत अच्छे प्रभु में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिवली पास्टर का गाइडेंस को लिया। हालेलुया। रिमेंबर, पास्टर नहीं देता, प्रमोशन खुदा देता है। हालेलुया। हम आज भी प्रभु से पूछ के ही मांगते हैं कि किसको जुबूर दे, किसको वर्शिप दे, किसको प्रेयर दे, किसको वचन दे। आज भी प्रभु देता है नाम, हम उसी को देते हैं। हालेलुया। ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आमेन। प्रभु ने इन सब का नाम वहां पे लिखा हुआ है, राइट? आमेन। प्रभु ने लेवियों के जरिए इनको चुना। आमेन। उसमें से एक अचानक, बहुत सारे नाम है, छुप जाते हैं, एक नाम उठकर आता है बाद में, वो है आसाफ। आसाफ की लाइफ में पढ़ेंगे तो ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, he was a man of worship, he was faithful, विश्वास योग्य था वो। हालेलुया। उसके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। Come to 16th chapter, verse 4. तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें। अब दाऊद वापस अपॉइंटमेंट कर रहा है। हाँ। और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। हाँ, 5वां वर्ष। उनका मुखिया तो आसाफ था। हाँ, उनका लीडर अब कौन बना? अपॉइंटमेंट देखो, आसाफ को क्या मिल गया? चीफ म्यूजिशियन। आपने आसाफ के जुबूर पढ़ा है कभी? साम 50 आसाफ का लिखा हुआ जुबूर है। साम 73 से साम 83
सब आसाफ ने लिखा हुआ गीत है। हालेलुया। आसाफ बिकेम द चीफ ऑफ द म्यूजिशियन। किसने अपॉइंट किया? डेविड ने अभी अपॉइंट किया। पहला किसका नाम था? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? लेवी अपॉइंटमेंट कर रहे थे। तो लेवी अपॉइंटमेंट करते समय इतना ध्यान से नहीं दिया किया जो भी किया, लेकिन अब परमेश्वर का दास डेविड अपॉइंट कर रहा है। चीफ कौन है अभी? आसाफ। हालेलुया। तो गुना के प्रभु का धन्यवाद करें। Amen. लिखा है he is the chief, hallelujah, and second to him Zechariah, Jeiel, बाकी सब second, third, fourth हो गए। लेकिन एक और नाम दिखता है उस सब में नाम में, वो किसका नाम है पता है? ओबेद एदोम का नाम है। हालेलुया। ओबेद एदोम का नाम मिला आपको? वहीं पर भी लिखा है ओबेद एदोम का नाम। प्रेज गॉड। तो ओबेद एदोम के घर में था संदूक। ओबेद एदोम के घर से संदूक को लेकर दाऊद एक तंबू में रखा। एक तंबू में रखने के बाद ओबेदेदोम अपने घर में बैठा नहीं। ओबेदेदोम जहां पे संदूक है वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। जब अपॉइंटमेंट हो रहे थे ना कि वॉलंटियरिंग, झाड़ू पोछा लगाने का चर्च का कौन आएगा हाथ उठाएगा, टॉयलेट साफ करने का कौन, ओबेदेदोम सबसे पहला अपना हाथ। आमीन। गेट कीपर में ओबेदेदोम का नाम, वर्शिपर में ओबेदेदोम का नाम। आमीन। सब सामान, स्टोर रूम को संभालना है, कौन संभालेगा? वहां पे लिखा है ओबेदेदोम का नाम। ओबेदेदोम ने केवल अपने ही लाइफ में नहीं, ओबेदेदोम के 8 संतान थे। 8 के 8 संतान प्रभु के काम में बढ़े। ओबेदेदोम के घर में 62 रिलेटिव्स थे, ब्रदर्स, रिलेटिव्स। वो सब के सब आपको मिलेंगे यहां पे कि 62 ब्रदर्स भी चर्च के काम में आगे बढ़े। हालेलुया। देखो मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बता रहा हूं। एक ओबेदेदोम, सर्वेंट ऑफ एदोम, हालेलुया, उसको प्रभु ने जब चुना ना, आमीन, ब्लेसिंग के पीछे नहीं आया, ब्लेसिंग देने वाले खुदा के पीछे भागा हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, ब्लेसिंग मिलता है, जॉब मिलता है, सब मिल जाता है, बाद में 25 दिसंबर को मिलते हैं। कभी मिलते हैं फिर बाद में ईस्टर, बाद में कभी मिलते हैं आज गुड फ्राइडे है, मेरा भाई मिल गया मुझे वापस 1 साल बाद, है ना। एक गुड फ्राइडे को आया था ना भाई, अभी तक नहीं आया। उसके बाद मैं मैसेज करते रहता हूँ, आएगा एक नए दिन, गुड फ्राइडे के पहले आ जाएगा, ऐसा मेरा प्रेयर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों? ऐसे भी है ना, आए क्यों थे? कुछ मिलने के लिए, मिला तो चले गए, है ना। ओबेदेदोम उनमें से नहीं था। ओबेदेदोम ने बोला मैं बहुत अमीर आदमी बन गया प्रभु के वजह से। हालेलुया, आमेन। अब मैं अमीर आदमी बनकर मैं वहां पे नहीं बैठूंगा जहां पे प्रभु की उपस्थिति है ना, वहां पे जहां पे मैं गरीब बन के सेवा करूंगा। आई विल बी द सर्वेंट ऑफ गॉड नाउ। सर्वेंट ऑफ एदोम था मैं, ओबेद एदोम था, अब ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। गेट कीपर कौन बनेगा? हु विल बी द गेट कीपर? ओबेदेदोम का हाथ ऊपर, आई एम बी द गेट कीपर। अरे ओबेदेदोम तू तो बड़ा आदमी है, तो बहुत अमीर आदमी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो बोलेगा पता है किसके वजह से मैं अमीर हुआ? हालेलुया, इस यीशु की वजह से मैं अमीर हुआ। हालेलुया, मैं उसकी सेवा टहल करूंगा। अजीजों, लर्न समथिंग टुमारो। कल उठकर प्रभु आपको ब्लेस करें तो भूलना नहीं कहां से शुरुआत हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उसके 8 बच्चे उसके साथ चले। उसके घर में 62 ब्रदर्स थे। उन सब ने किसको देखा पता है? ओबेदेदोम, हम तेरे लाइफ को देख रहे हैं और तेरे खुदा के पीछे आने के लिए तैयार हैं। आपका लाइफ देखकर आपके परिवार वाले चर्च में आने लगेंगे। प्रेज गॉड। आसाफ, हालेलुया, आसाफ के भी बच्चे हुए। हमें समय नहीं है सब पढ़ने के लिए, लेकिन नहमाया में पढ़ते चलो। नहमाया 11 वर्स 17, नहमाया का पुस्तक 11 वर्स 17। कोई पहला इतिहास 25 का 1 और 2 भी पढ़े। पहला इतिहास 25 का 1 और 2 में पढ़ता हूं। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतून को कुछ पुत्रों के सेवकाई के लिए अलग किए कि वे वीणा, सारंगी, जांच बजा बजा कर नबुवत करे। अलग किया भी, ऑर्डिनेशन अलग किया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पढ़े नहमाया
मतन्या जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था, हाँ। वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। परदादा, परपोता था ना, किसका? आसाप का परपोता। ये क्या कर रहा है? धन्यवाद के साथ मुखिया था। हाँ, क्या करता है वो? और धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। हाँ। और बकबूया अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रार्थना, थैंक्सगिविंग एंड प्रेयर में बहुत आगे बढ़ा कौन? आसाप का परपोता। आसाप कौन है? वर्शिपर, सॉन्ग राइटर। हालेलुया, आमेन। परपोता क्या कर रहा है पता है? प्रेयर और थैंक्सगिविंग में बहुत आगे बढ़ रहा है। आमेन। 128 फैमिली मेंबर्स ऑफ आसाप के बारे में बाइबल में लिखा है, वो सब प्रभु में बढ़ने लगे। हमने पिछले हफ्ते क्या सुना? आमेन। उसा राजा के बारे में, है ना? उसका बेटा, उसका पर बेटा, उसका पर बेटा, सब के सब फेल हुए। दूसरा बाजू कहानी में आपको बताता हूं। एक आसाप प्रार्थना के कमरे में गया, परमेश्वर ने उसको प्रमोशन दिया और उसने अपने पूरे फैमिली को इन्फ्लुएंस किया। उसके पर बेटे, हालेलुया, ग्रैंडसन, सब के सब प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको फिर से एनकरेज करता हूं, हालेलुया, आमेन। ये संदूक को आपने अपने पास रखा ना, ये संदूक के वजह से खुदावन आपके फैमिली को ब्लेस करेगा। But I want to ask you, where is the Ark of Covenant? Hallelujah. Ark of Covenant के अंदर 3 चीज मैंने आपको बताया था। 3 चीज Ark of the Covenant के अंदर रखा हुआ था। उस फर्नीचर के अंदर 3 चीज था। क्या था? 10 नियम के लिखा हुआ पत्थर, आमेन, मन्ना, और तीसरा अहरोन की लकड़ी जिसमें फल आए, आमेन। संदूक का मतलब क्या है? परमेश्वर का कलाम रात और दिन में मनन कर रहा हूं। हालेलुया। मेरा लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह के फजल, फ्रूटफुलनेस, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा क्या? रोज मन्ना, ताजा मन्ना मिल रहा है। अगर तुम वो बंदे हो, then you are carrying the presence of God. Otherwise you are listening और देख रहे हो, सुन रहे हो। प्रेजेंस ऑफ गॉड का डेफिनेशन क्या है? अजीज, तो डेफिनेशन ग्रीक वो सब छोड़ो, आमेन। प्रेजेंस ऑफ गॉड को कैरी करो अभी। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन को रात और दिन मनन करता हूं। धन्य है वो बंदा जो वचन को रात और दिन मनन करता है। मन्ना फ्रेश है उसके अंदर। इसके लिए दाऊद का लाइफ फ्रूटफुल था, फ्रूटफुल था। आपका लाइफ फ्रूटफुल है या बैरन है? आप अपने आप को पूछें। आपके लाइफ में सूखापन है या आपके लाइफ में रोज फल आ रहे हैं? अब अपने आप को जांचिए, अब अपने आप को चेक करें। हम प्रभु मेष में अब बढ़ने वाले हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहां से निकाला? गुलामी से बाहर निकाला ना। कितने साल की गुलामी थी? 430 साल। There are 2 steps, उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। आमीन। वहां से प्रभु ने उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद प्रभु उनको कहां पर लेकर आए? मरुभूमि में लेकर आया। वहां पे लाल समुद्र को परमेश्वर ने अलग किया। लाल समुद्र को अलग करके जाने का पत्रस में लिखा है, वो क्या दर्शाता है? बपतिस्मा दर्शाता है। बपतिस्मा से बाहर निकल आए हुए लोगों को क्या मिलना चाहिए? प्रभु मेष मिलना चाहिए। प्रभु यीशु के साथ जुड़े वो लोग। लिखा है जिन्होंने पानी से बाहर निकले वो किसके साथ जुड़े? मूसा के साथ जुड़े, लिखा है, आमीन। लेकिन पानी के साथ बपतिस्मा लेने वाले किसके साथ जुड़े? फिर यीशु के साथ जुड़े। हालेलुया। और प्रभु ने कहा तुम लोग मेरे लोग हो, आमीन। आप लोग कौन है? खुदा के लोग हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें खाना देने का जिम्मेदारी अब मेरी है। हालेलुया। तुम कहां से निकले हो? गुलामी से, विश्वास के साथ, हालेलुया। वचन सुनकर चिन्ह और चमत्कार हुआ। आपके लाइफ में भी प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार किया। लेकिन प्रेज गॉड, हम वहां पे रुके नहीं, हम आगे बढ़े। प्रभु ने चमत्कार किया, लाल समुद्र किया, बपतिस्मा के रूप में दिखाया। और बाहर आने के बाद अब इनको मरुभूमि में खाना खिलाने का जिम्मेदारी किसका हुआ? फिर खुदावन ने लिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इनको क्या खाना दिया? क्या खाना दिया प्रभु ने इनको? 78 verse 25, Zabur, Psalm 78 verse 25.
मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। मनुष्य को स्वर्गदूतों स्वर्गदूतों की रोटी मिली। कितना साल मिला? 40 साल। कौन से टाइम पे मिला? कौन से टाइम पे आता था ये? रोज सुबह आता था। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, रोज सुबह प्रभु इनको रोटी कहां पे मिलता था? तंबू के बाहर ही। कितना साल? 40। उसमें हफ्ते में एक दिन प्रभु नहीं देता था। कौन सा? साबत। जो साबत है हमारे लिए समझो संडे, लेकिन संडे का प्रभु कभी देता था? एक दिन पहले। सैटरडे को ले लेना, संडे का भी। प्रेज लॉर्ड, आमेन। ताकि संडे को तेरा फुल टाइम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक तू मेरे प्रेजेंस में रहे। तो संडे का भी तुझे कभी दूंगा मैं? सैटरडे को दे दूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का कैलकुलेशन देखो, 40 इयर्स में कितने दिन है? किसी को पता नहीं, प्रभु को पता है। चलो, हालेलुया, आमेन। अभी सुनो ध्यान से, 40 इयर्स में कितने दिन हुए आप लोग को पता नहीं। 6 लाख निकले थे, ये 6 लाख बढ़ भी रहे ना, तो कितने लोगों को मिला आप लोगों को पता नहीं। छोटी सी बात, हालेलुया। हमें कुछ भी नहीं पता, हम जब से पैदा हुए, लेकिन तब से लेकर अब तक प्रभु हमें रोज दे रहा है। हालेलुया। हम लोग गिनती भूल गए, हम लोग सब भूल गए, लेकिन प्रभु अभी भी विश्वास योग्य है। आप लोग को पता भी नहीं रहेगा आप कभी लाल समुद्र पार करके आए। कैलेंडर पता है कौन सा डेट पे आपका बैप्टिज्म हुआ था? ऐसा लगता है, ऐसा प्रभु को सब पता है। तब से लेकर अब तक चलाने का जिम्मेदारी प्रभु ने लिया। इनको जो मन्ना मिलता था, बाइबल में लिखा है, चलो पढ़ते हैं। कम टू नंबर्स चैप्टर, नंबर्स गिनतियों के पुस्तक 11। जल्दी पढ़ते हैं, समय हो गया। 11 का 7 अबाउट मन्ना पढ़ो। मन्ना तो धनियों के समान था, हाँ, और उसका रंग रूप मोती का सा था। हाँ, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे। फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पूरे का सा था। आमेन, प्रेज लॉर्ड, आमेन। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। तो मन्ना को कवरिंग क्या था? ओस का। मन्ना क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह आया। ओस क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और ये जन्म होगा। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह का जन्म होगा। तो ओस में लपेटे मन्ना हरेक के तंबू के बाहर आता था। प्रेज लॉर्ड। कौन है मन्ना? हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन। मन्ना कहां पर आया? तेरे घर में आया, मेरे घर में आया। हम लोग को कोई पहाड़ पर जाना नहीं पड़ा मन्ना को लेने के लिए। प्रेज लॉर्ड। हमको कोई दूर शहर में, यर्दन में जाना नहीं पड़ा मन्ना को पाने के लिए। मन्ना हमारे घर में आया। हालेलुया। मन्ना तेरे दरवाजे में आज भी है। हालेलुया। वो बात अलग है, तुम सुनते हो और तुम रिफ्यूज करते हो लेने के लिए, लेकिन मन्ना आज भी प्रभु सबको दे रहा है। हालेलुया। मनुष्य रोटी से केवल नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिएगा। हालेलुया। मन्ना ओस में आया। कौन लाता है मन्ना? पवित्र आत्मा ले आता है। हर सुबह को मन्ना खाना है। हर सुबह को प्रभु का वचन पवित्र आत्मा लाता है। उसको खाने का जिम्मेदारी आपका है। हालेलुया। अगर तुम उसको लोगे तो पूरा दिन तुम बलवंत रहेगा। याद रखना, 40 साल इन लोगों ने मन्ना खाया, इनके चप्पल नहीं घिसे, इनके कपड़े बड़े होते गए, इनके हर जरूरत को प्रभु ने पूरा किया। रीजन क्या था पता है? ये लोग बाहर निकल के रोज मन्ना लेते थे। अगर तू कलाम को ले, तेरे हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं होगा। तू कलाम को ले, तेरे लहू में प्रॉब्लम नहीं होगा। तू कलाम को ले, तेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होगा। हालेलुया।
ये कलाम तुझे सारे बीमारी से बचाएगा। ये कलाम तुझे तेरे स्वर्गीय कनान में पहुंचाएगा। ये कलाम तेरे लिए रोटी है, दवा है और खुदा है। हालेलुया। यीशु ने इसका रेवलेशन दिया जॉन चैप्टर 6 में, वो मन्ना मैं था। हालेलुया। लेकिन ये लोग क्यों नष्ट हुए पता है? रोज कलाम क्यों गाने का अपने को? हम दूसरा भी तो चीज ले सकते हैं। हमें पढ़े 21 में आए, नंबर्स के पुस्तक में, गिनतियों के पुस्तक में 21 में आए, कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाते समय क्या बोला? 21 का 5 पढ़ो। इस्राएली पूछने लगे, हाँ। इस्राएल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, 21 का 5 नंबर्स, आमीन। मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? यहां ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कौन सी रोटी से? मन्ना, जिसके बारे में हमने सुना। क्या वो कैसा था? वेफर जैसा था, हनी बेक्ड रोटी। इतना सुंदर वहां पे वर्णन किया इन्होंने, कैसे आता था? ओस में। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? इसका नाम क्या दिया उन्होंने? निकम्मी रोटी। इसीलिए तो बाइबल लाना बंद कर दिया आप लोगों ने। इसीलिए तो बाइबल आपके मोबाइल में आता है। इसीलिए तो बाइबल आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि जब निकले थे तब यही सब कुछ है। मेरे जीवन का मकसद तू है, ये करके शुरू किए थे। बाद में क्या हो गया? हालेलुया। रास्ते में क्या हो गया? प्रभु ने कहा, ऐसे लोगों को मैं कनान में नहीं ले जाऊंगा, इनकी लाशें यहां पे गिरेगी। अब वचन सुनते समय सोते हैं, और वो चाहते हैं कि परमेश्वर हर प्रॉब्लम में तू ना सोता है ना ऊंगा लेता है। लेकिन हम जो वचन सुनेंगे हम सोएंगे, और हम चाहते हैं हमारे प्रॉब्लम में तू ना सो। होगा सरफराज में? होगा क्या? प्रभु करेगा क्या फिर? हाँ, प्रभु कुछ चमत्कार करेगा? हेलो, आप लोग सो गए क्या सुन हो गए? हाँ, सुन हो गए। तुम जब सोते हो, ओके, वचन की सेवक काहे में सोते हो? आपने गौर किया? वर्शिप के टाइम पे कोई सोता नहीं है, लेकिन वचन के टाइम पे सब सोते हैं। क्यों? ये पूरा होने के लिए तुम अपने आप को दे रहे हो उसमें। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोते नहीं है, हर वचन को अच्छी जमीन पर लेते हैं। वो लोग आते हैं यहाँ पे खड़े रह के गवाही देते हैं। कम ऑन, ताली बजा के प्रभु की महिमा। आप लोग उनकी गवाही सुनते हो और ये सोचते हो ये मेरे लाइफ पे कब होगा। तो मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं, मन्ना को निकम्मा मत कहना। मन्ना सुनते समय, मन्ना कोई भी सुना रहा हो ना, जागरूक होकर हर वचन को अंदर लेना। ये वचन अंदर गया ना, तो अगले संडे को आप यहाँ पे खड़े रहकर ऐसी गवाही दोगे आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में। लिसन टू दिस, हालेलुया, आमेन। इन्होंने मन्ना खाया, कुछ लोगों ने तारीफ किया, हर समय प्रभु की तारीफ की, हर वक्त में प्रभु का तारीफ किया। वो लोग कनान में आए, वो लोग ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने, यीशु ने कहा मन्ना खाया और उन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाया। उनको प्रभु ने अंदर आने नहीं दिया। लेकिन मन्ना का सप्लाई प्रभु ने रोका नहीं। मन्ना प्रभु ने सबको दिया। 40 साल मेरा खुदावन विश्वास योग्य था, लेकिन ये लोग अंदर नहीं आ पाए। रीजन बीइंग ओनली वन, हालेलुया, आमेन। इन्होंने कुड़कुड़ाया। आज अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, खुदावंद कुड़कुड़ाने की आत्मा मेरे अंदर से निकाल, और मेरे फैमिली के ऊपर आने वाले ब्लेसिंग्स को जो तेरे वचन से ही आएंगे उसको लेने के लिए आई हम्बल माई सेल्फ, आई सरेंडर। हालेलुया, हमें, हालेलुया। आइजिया प्रार्थना के कमरे में गया, आमीन। आसा प्रार्थना के कमरे में गया, ओबेदेदोम प्रार्थना के कमरे में गया, परमेश्वर ने उनके फैमिली को ब्लेस किया। हालेलुया।
आज आपके फैमिली को ब्लेस करना है तो आपको यहाँ पर एक फैसला लेना है, I will be a man or woman of prayer. Hallelujah. And God will honor you. आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे मेष के लिए जो प्रभु हमें याद दिलाता है तेरा शरीर और तेरा लहू, तेरा वाचा और तेरा मोहब्बत। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे शरीर के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया। स्वर्ग से अगर कोई आया है तो केवल यीशु मसीह आप आए हो। हालेलुया। और आप वो जीवन का रोटी हो, आप वो मन्ना हो, आप वो वचन हो जो आज भी जीवन देता है, जो आज भी चंगा करता है, जो आज भी तसल्ली देता है। प्रभु तेरे मेष से तेरे लोगों को आशीष कर, अनुग्रह कर, बरकतों से भर, और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है मिस्र के अनुभव से उन्हें बाहर निकाल, लाल समुद्र में से वो बाहर निकले। हालेलुया। सूखी जमीन पर वो चलकर बाहर निकले और तेरी महिमा करें, तेरे लोगों के साथ वो भी जुड़ जाएं। हालेलुया। और उनका नाम भी जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा यीशु मसीह आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया।